हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। और भाई मारुति ब्रेजा सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में जबरदस्त गाड़ी है और मारुति की जो इज्जत है वो इस गाड़ी ने बढ़िया तरीके से बचा रखी है। वाकई में गाड़ी में दम है, बढ़िया इंजन, माइलेज और जो पावर है वो आपको गाड़ी में मिल रहा है। स्पेस बढ़िया है, रीसेल वैल्यू बढ़िया आपको मिलती है। मारुति ब्रेजा के 2023 और मारुति ब्रेजा 2024 न्यू मॉडल में कोई ऐसा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। कोई ऐसा अपडेट ब्रेजा में अभी तक नहीं आया है। ब्रेजा का एलएक्सआई यानी कि बेस मॉडल आपके सामने है। क्या ऑन रोड प्राइस है आज की डेट में, क्या फीचर्स आपको मिल रहे हैं, सारी बातें करने वाले हैं। फ्रंट से शुरू करें और फीचर्स की अगर बात करें तो हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट बेस मॉडल से ही आपको मिलनी शुरू हो जाती है। उसी यूनिट में टर्न इंडिकेटर दिया गया है। ग्रे स्टोन में जो ग्रिल है वो आपको मिल रही है। क्रोम फिनिश का यूज किया गया है। फॉग लैंप और सिल्वर स्किड प्लेट इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलती है, लेकिन उनके अलावा भी एक जबरदस्त जो लुक है, बढ़िया लुक है, वो गाड़ी की फ्रंट से आती है। और साइड का जो प्रॉपर लुक है वो आप यहां से देख सकते हैं। साइड में आए तो 16 इंची के टायर्स व्हील कवर के साथ में इस गाड़ी में आपको मिलते हैं। चौड़ी चौड़ी जो क्लैडिंग है वो गाड़ी में दी गई है और 200 mm की जबरदस्त ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। एक एसयूवी को ये चीजें भाई जरूर चाहिए। एबीएस, ईबीडी, ब्रेक असिस्ट, हिल असिस्ट और ईएसपी का जो कंट्रोल है वो बेस मॉडल पेट्रोल से ही आपको मिलना शुरू हो जाता है। सीएनजी में हिल असिस्ट और जो ईएसपी है वो आपको नहीं मिलता है। ओआरवीएम्स के ऊपर ही जो एलईडी टर्न इंडिकेटर्स हैं वो दिए गए हैं। बॉडी कलर में ओआरवीएम्स और जो डोर हैंडल्स हैं वो गाड़ी में मिल रहे हैं। डोर वाइजर, साइड मोल्डिंग दोनों ही एसेसरी के रूप में यहाँ पे लगाई गई है। साइड और रियर का जो कंबाइन लुक है वो भी अगर देखें तो भाई जबरदस्त जो लुक है वो मारुति ब्रेजा की निकल के आती है और इसीलिए मार्केट में गाड़ी दबा के बिकती है। जो लाइटों का डिजाइन दिया गया है, रियर डिजाइन बनाया गया है वो वाकई में जबरदस्त यहाँ पे दिया गया है। एलईडी में ही जो टेल लाइट है वो गाड़ी में आपको मिल जाती है। ब्रेजा की बड़ी बड़ी बैजिंग यहाँ पे दी गई है। 4 पार्किंग सेंसर्स और रिफ्लेक्टर्स पीछे बम्पर पे प्लेस किए गए हैं। सिल्वर स्किड प्लेट पीछे भी गाड़ी में नहीं दी गई है। जो रियर वाइपर या जो डिफोगर है वो भी गाड़ी में नहीं मिलते हैं, लेकिन रियर स्पॉइलर, हाई माउंट स्टॉप लैंप और शार्क फिन एंटीना बेस मॉडल से ही इस गाड़ी में आपको मिलना शुरू हो जाता है। चाबी की बात करें तो लॉक और अनलॉक बटन के साथ में जो ट्रेडिशनल मारुति की चाबी है वो इस गाड़ी में आपको मिलती है और दोनों ही रिमोट कंट्रोल चाबियां गाड़ी में दी गई है। इंटीरियर देखें तो ब्लैक कलर का जो इंटीरियर है वो दरवाजे पे आपको मिल रहा है। ब्लैक फिनिश में ही डोर हैंडल्स, स्मार्ट लॉक सिस्टम आपको मिल रहे हैं। चारों ही पावर विंडोज गाड़ी में मिल रही है और ड्राइवर विंडो 1 टच अप, 1 टच डाउन और एंटी पिंच फीचर के साथ में इस वेरिएंट में मिलती है। लॉक अनलॉक के जो बटन्स है वो यहाँ पे दिए गए हैं और पावर एडजस्टेबल जो ओआरवीएम्स हैं वो भी गाड़ी में मिल जाते हैं। बोतल होल्डर, छोटा मोटा सामान रखने की जगह और स्पीकर लगाने की जो जगह है वो दरवाजे पे दी गई है। ड्राइवर सीट की हाइट एडजस्ट करने का कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलता इस वेरिएंट में। बैकरेस्ट एडजस्ट कर सकते हैं, सीट आगे पीछे कर सकते हैं। फैब्रिक में ही जो सीट है वो गाड़ी में मिलती है, लेकिन ये जो सीट कवर है वो एज एसेसरीज लगाए गए हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको फ्रंट सीट के ऊपर मिल जाते हैं और डैशबोर्ड की जो लुक है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ड्राइवर के राइट साइड में लाइट का कंट्रोल और जो ईएसपी यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है वो आपको मिल रहा है। और ये है बेस मॉडल का एमआईडी मीटर। एमआईडी मीटर की जो लुक है वो काफी बढ़िया यहाँ पे लगती है, लेकिन जो स्मार्ट हाइब्रिड का पहले आपको निशान दिखता था, बैजिंग दिखती थी, वो अब गाड़ी से हट चुकी है। नेचुरली एस्पिरेटेड जो इंजन है वो ब्रेजा में अब आपको मिलता है। एवरेज फ्यूल कंजप्शन, डिस्टेंस टू एम्प्टी, इंस्टेंट माइलेज जैसे जो फीचर्स हैं वो गाड़ी में आपको मिल जाते हैं। डिजिटल वॉच और डूर अजार वार्निंग के जो फीचर्स हैं वो भी गाड़ी में आपको मिल रहे हैं। स्टीयरिंग पे आए तो कोई भी साउंड कंट्रोल या जो टेलीफोनिक कंट्रोल है वो बेस मॉडल में आपको नहीं मिलते हैं। ड्यूअल एयरबैग के साथ में वेरिएंट आपको मिलता है और डी कट शेप का जो स्टीयरिंग है वो आपको गाड़ी में मिल ही जाता है। स्टीयरिंग को आप केवल टिल्ट एडजस्ट ब्रेजा के बेस मॉडल में कर सकते हैं। सेंटर कंसोल पे आए तो कोई भी जो म्यूजिक सिस्टम है वो बेस मॉडल में नहीं मिलता है। हाउसिंग आपको जरूर मिलती है, एक्स्ट्रा पैसे देके शोरूम से या बाहर से आप इस गाड़ी में लगवा सकते हैं। उसी के नीचे एसी वेंट्स और उन्हीं के बीच में हैजार्ड बटन दिया गया है। मैनुअल एसी और हीटर दोनों ही गाड़ी में आपको मिल जाते हैं। 12 वोल्ट का जो एसेसरी आउटलेट है वो मिल रहा है। छोटा मोटा सामान आप रख सकते हैं। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में वेरिएंट आता है। 2 कप होल्डर्स और पीछे एक जो बोतल होल्डर है वो गाड़ी में आपको मिल जाता है। बाकी सिल्वर फिनिश का जो यूज VXI वेरिएंट में आपको मिलता है वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है।
नॉर्मल जो ग्लो बॉक्स है वो गाड़ी में मिल रहा है, मैनुअली एडजस्टेबल IRVM दिया गया है, फ्रंट कैबिन में कोई लाइट नहीं है और जो वैनिटी मिरर है वो कोई से भी सनवाइजर पे इस वेरिएंट में नहीं मिलता है, लेकिन फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स बेस मॉडल से ही मिल जाते हैं और जो कैबिन लाइट है वो यहाँ सेंटर में आपको मिलती है। तो ये था गाड़ी का फ्रंट कैबिन। ब्लैक कलर का जो इंटीरियर है वही मोस्टली आपको मिलता है। रियर में देखें तो रियर दरवाजे पे पावर विंडो का कंट्रोल, बोतल होल्डर और स्पीकर लगाने की जो जगह है वो आपको मिल जाती है। रियर सीटिंग देखें तो ब्रेजा की जो रियर सीटिंग है वो काफी स्पेशियस है, बैठने में बड़ा आनंद आपको आ सकता है। ऊंची ऊंची जो सीटें हैं वो गाड़ी में दी गई है, लेकिन जो एडजस्टेबल या फिक्स हेडरेस्ट हैं वो इस गाड़ी में आपको नहीं मिलते हैं। बिल्कुल प्लेन जो पीछे वाली सीट है वो आपको मिल रही है। रियर पार्सल ट्रे नहीं मिलती है, सेंटर आर्मरेस्ट या जो कप होल्डर हैं वो भी नहीं मिल रहे हैं और बेंच फोल्ड के साथ में ही जो सीट है वो इस वेरिएंट में आपको मिलती है। स्पेस देखें तो स्पेस भाई 6 फीट हाइट के हिसाब से आगे या पीछे बढ़िया गाड़ी में आप कह सकते हैं। लेगरूम बढ़िया है, थाई स्पोर्ट भी बढ़िया आपको मिलता है और नॉर्मल साइज के 3 लोग बड़े आराम से गाड़ी में बैठ सकते हैं। कोई भी जो इश्यू है वो आपको नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ज्यादा ही हेल्दी लोग हैं तो शायद थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है। यहाँ पे देखें तो जो रियर एसी वेंट है वो भी बेस मॉडल में आपको मिल रहे हैं, जो कि एक कॉम्पैक्ट एसयूवी हो या फिर एसयूवी हो या आज की डेट में भाई सेडान हो, हैचबैक हो, हर आदमी को अपनी गाड़ी में जो रियर एसी वेंट है वो चाहिए तो वो आपको ब्रेजा के बेस मॉडल से ही मिल जाते हैं। पीछे वाली सीट पे बैठने के बाद जो डैशबोर्ड की लुक है वो यहां से प्रॉपरली आप देख सकते हैं। बूट की बात करें तो रिक्वेसिंग सेंसर के साथ में जो पावर बूट है वो भी आपको LXI मॉडल में मिलता है। 328 लीटर का जो बूट स्पेस है वो गाड़ी में दिया गया है। साइडों में भी जो स्पेस है वो मिल रहा है, हैंगिंग हुक मिल जाता है, लेकिन जो बूट लाइट है वो इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलती है। और बूट फ्लोर के नीचे आपको मिलता है 16 इंच का स्पेयर व्हील, जो कि ब्लैक कलर का स्टील रिम है और बाकी के टायर्स के जैसा ही आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो वो कोई इश्यू आपके लिए नहीं होने वाला है। इंजन की बात करें तो मारुति ब्रेजा में 1462 सीसी, 101 bhp, 136 Nm टॉर्क और 17.38 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज के साथ में 1.5 लीटर K15C पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि भाई जबरदस्त पावर गाड़ी को दे देता है। स्मार्ट हाइब्रिड हटने से जो माइलेज है वो ब्रेजा की थोड़ी सी कम यहाँ पे जरूर हुई है। बाकी रिफाइनमेंट हो, पावर हो या नॉर्मली अपने कंपटीशन के अकॉर्डिंग जो माइलेज है वो अभी भी ब्रेजा में काफी बढ़िया आपको मिल जाती है। प्राइसिंग की बात करें जो कि आज की डेट यानी कि 13 जनवरी 2024 तक की मैं बात कर रहा हूं, उसमें जो प्राइस हैं वो अभी तक कोई भी इंक्रीज नहीं हुए हैं। आज की डेट में ये गाड़ी की जो एक शोरूम कीमत है वो है 8,29,000 रुपए और ये गाड़ी ऑन रोड आपको पड़ रही है 9,70,000 के लगभग, यानी कि 10 लाख के नीचे नीचे ब्रेजा का जो बेस मॉडल है पेट्रोल में वो आप बड़े आराम से ले सकते हैं। जो मारुति की गाड़ियों के प्राइस हैं वो भी बढ़ने वाले हैं, लेकिन देखना यह है कि अब 2 दिन में प्राइस बढ़े, 5 दिन में बढ़े, 10 दिन में बढ़े, भाई कब तक मारुति प्राइसेस बढ़ाती है वो मैं भी कंफर्म नहीं कह सकता हूं। लेकिन एक चीज जरूर कह सकता हूं कि मार्केट के हिसाब से, गाड़ी की बिक्री के हिसाब से और परफॉर्मेंस के हिसाब से ब्रेजा कहीं ना कहीं एक कॉम्बो पैक साबित हो सकती है, जो कि 10 लाख के नीचे नीचे जो बेस मॉडल है वो आप ले सकते हैं। सेफ्टी भी 4 स्टार की आप मान सकते हैं गाड़ी में, पावर बढ़िया है, माइलेज अच्छी है, सर्विस आपको जबरदस्त मिलती है और जो रीसेल वैल्यू है वो भी जबरदस्त मार्केट में आपको गाड़ी की मिल जाती है। बाकी पैसा आपका है, चॉइस आपकी है, कौन सी गाड़ी आपकी जरूरत के हिसाब से फिट होती है वो भाई आप ले सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।